राम राम सबको। आज मैं आपको गया में पिंडदान करने का सबसे सही समय कौन सा है उसके बारे में बता रही हूँ। तो गया में पिंडदान करने का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष होता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में जो हमारे पूर्वज होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और पिंडदान सीधे उन तक पहुंच जाता है, जिससे उन्हें शांति और मोक्ष मिलता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का सही समय पता न होने के कारण आप उसका सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पिंडदान कर सकते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिन का होता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या पर समाप्त होता है और यही समय पिंडदान करने का सबसे पवित्र समय माना गया है। आप अपने पूर्वजों की मृत्यु पर भी पिंडदान कर सकते हैं। पितरों को मोक्ष पिंडदान करने से ही मिलता है, इसलिए हमें पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गया को पितरों की मोक्ष स्थली भी माना गया है। पिंडदान अनुष्ठान विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी के तट पर किया जाता है। पितृपक्ष के पहले दिन पूर्णिमा तिथि को फल्गु नदी में स्नान और तर्पण करने का विधान है। गया में पिंडदान करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद घर पर आने के पश्चात श्री हरि की विधिवत पूजा और सत्यनारायण कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और या फिर कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही भगवान के नाम से गरीब ब्राह्मणों और परिवार के सदस्यों को भोजन करवाना चाहिए। गया में मुख्य रूप से फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट वृक्ष पर पिंडदान किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त गया तीर्थ में कुछ 48 वेदियां हैं जिन पर पिंडदान करने का विधान है। यहाँ सभी स्थान मिलकर गया को पितरों के मोक्ष के लिए एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं। फल्गु नदी पर पिंडदान करने का सबसे पहला और प्रमुख स्थान माना गया है, जहाँ पितृपक्ष के पहले दिन फाल्गुनी नदी में स्नान करके तर्पण और फिर पिंडदान करने का विधान है। विष्णुपद मंदिर को समर्पित यह